हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश फ्रॉम एम्बिशियस ट्यूटोरियल। तो आज हम अपने शेयर एंड डिविडेंड के सेकंड वीडियो में आए हैं। आज में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हम अपने पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 in share of a company which paying 7.5% dividend. If rupees 100 share are available at a discount of 10%, find the number of share he purchases and his annual income. यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्ट कर रहा है आदमी, तो वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो ₹4500 है। उसके बाद जो डिविडेंड परसेंट है वो 7.5% है। इसके बाद यहाँ पे जो ₹100 शेयर दिया हुआ है, ये शेयर की नॉमिनल वैल्यू दी है। तो नॉमिनल वैल्यू जो है वो ₹100 है शेयर की यहाँ पे। और शेयर डिस्काउंट पे अवेलेबल है। डिस्काउंट परसेंट जो है वो 10% है। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट की हेल्प से हम शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। जब डिस्काउंट पे शेयर मिलता है तो बिलो पार वाली कंडीशन होती है, और बिलो पार में मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होती है। तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू अगर हम देखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर की वो ₹100 है। 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10 है, अपॉन 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 100 ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 10 अपॉन 100 हो जाएगा। इस वाले 100 से नीचे वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 100 माइनस 10 जो है वो 90 बचेगा। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो हो जाएगी वो ₹90 हो जाएगी इस शेयर की। पहला हमसे नंबर ऑफ शेयर पूछा गया है, तो हम नंबर ऑफ शेयर बता देंगे। नंबर ऑफ शेयर होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट उसने 4500 का किया है, और मार्केट वैल्यू जो है वो ₹90 आई है। हम कैंसिलेशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड होगा वो 50 शेयर परचेज किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक आंसर हमारा ये आ रहा है नंबर ऑफ शेयर का, और सेकंड आंसर हमें एनुअल इनकम चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर हमारा आ गया है, तो एक शेयर पे हम डिविडेंड निकाल लेंगे। सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, डिविडेंड ऑन ईच शेयर पे निकाल लेंगे। डिविडेंड ऑन ईच शेयर क्या होगा, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंट यहाँ पे 7.5 है, ऑफ नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे ₹100 है। तो 7.5% ऑफ ₹100 हो जाएगा ये, यानी कि 7.5 इंटू 100 और अपॉन 100। ये 100 से 100 कैंसिल, ₹7.5 ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा ऑन ईच शेयर। और हमारे पास शेयर कितने हैं, टोटल 50 शेयर हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एनुअल इनकम के लिए हिज एनुअल इनकम तो एनुअल इनकम के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 50 है, और एक शेयर पे जो डिविडेंड आ रहा है वो 7.5 आ रहा है। यहाँ जीरो से डेसिमल हट जाएगा, तो 5 इंटू 75 हो जाएगा।
5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37। तो यहाँ पे जो मैन की एनुअल इनकम होगी वो 375 रुपीज होगी। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया और पहला आंसर हमारा 50 रुपीज था। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है? अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर एट ₹20 प्रीमियम। द डिविडेंड इज 15% पर एनम। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर ही बायज, हिज ईयरली डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम, और परसेंटेज रिटर्न। तीन चीजें फाइंड करनी है। पहली दो चीजें एकदम पिछले क्वेश्चन वाली हैं, जैसे उसमें था वैसे इसमें सॉल्व करेंगे। बस फर्क इतना है कि वहां डिस्काउंट पे मिल रहा था, यहाँ प्रीमियम पे मिल रहा है। वहां बिलो पार वाली कंडीशन थी और यहाँ पे अबव पार वाली कंडीशन है। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे जो दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 36,000 रुपीज है। फिर डिविडेंड परसेंट जो दे रखा है वो 15% है पर एनम। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की है वो 100 रुपीज ही है यहाँ पे भी। और प्रीमियम जो है वो आपकी परसेंटेज में ना देके रुपीज में दे रखा है, ₹20 प्रीमियम। ठीक है, तो जब रुपीज में दिया होगा तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगा। अब पार के केस में नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है और प्रीमियम 20 रुपीज है, तो मार्केट वैल्यू हमारी 120 रुपीज हो गई इस शेयर की। तो ये मार्केट वैल्यू आ गई। अब जैसे कि पहला पूछा गया है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ 36,000 रुपीज का है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 और ये 2 जीरो। तो 300 शेयर्स यहाँ पे परचेज किए जा रहे हैं। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ चुका है। सेकेंड आंसर के लिए हम फिर वही काम करेंगे, डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंट हमारा 15 है ऑफ 100 रुपीज। नॉमिनल वैल्यू हमारी 100 है, तो 15% ऑफ 100 रुपीज। ये कैलकुलेट करके 15 रुपीज ही आएगा। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा जो ईच शेयर पे है वो 15 रुपीज आ रहा है। अब हिज ईयरली डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 300 आए हैं और एक शेयर का जो डिविडेंड आया है वो 15 रुपीज आया है। तो 15 3 45 और ये 2 जीरो, तो 4500 रुपीज यहाँ पे जो है उसका ईयरली इनकम आ जाएगी, ईयरली डिविडेंड आ जाएगा। दूसरा आंसर भी हमारा आ गया है। ये फर्स्ट आंसर था 300 और ये सेकंड आंसर है 4500 रुपीज। और अब हम थर्ड आंसर की तरफ अपने मूव करते हैं। पूछा गया परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो परसेंटेज रिटर्न के दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें से यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहाँ एनुअल इनकम 4500 रुपीज की है और इन्वेस्ट किया गया था 36,000 रुपीज, और इनटू 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से इसके 100 के 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो ये ऊपर वाले से जीरो से कैंसिल हो गया।
तो फाइनली हमारा बच रहा है 450 अपॉन 36। अब 9 4 ज़ा 36 और 9 5 ज़ा कैंसिल हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 और ये 25 और ये फिर कैंसिल होगा तो 12.5। तो फाइनली जो हमारा परसेंटेज रिटर्न आया है वो 12.5%, यानी कि जो उसको वापस मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में, जो पैसा वापस मिल रहा है तो उसके इन्वेस्टमेंट का 12.5% मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इनकम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक मूव करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,000 ₹40 in 15% ₹100 share at a premium of 20%. Calculate the number of shares bought by Mr. Tiwari. Second, Mr. Tiwari's income from his investment and the percentage return on his investment. ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे वहां पे प्रीमियम जो है रुपीज में दिया हुआ था, यहाँ प्रीमियम परसेंट में दे दिया है। बाकी सेम एज क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो 29,040 रुपीज है और प्रीमियम परसेंट जो है वो 20% है, जबकि डिविडेंड जो है 15% है और नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की है वो 100 रुपीज है। सबसे पहले तो हम यहाँ से मार्केट वैल्यू निकालेंगे। प्रीमियम परसेंट के केस में मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू 1 प्लस प्रीमियम परसेंट अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज है और प्रीमियम परसेंट जो है 20% है, तो ये 1 प्लस 20 अपॉन 100 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में ये 100 और यहाँ 100 प्लस 20 और ये अपॉन में 100 हो जाएगा। ये इस 100 से ये वाला 100 नीचे वाला कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारे पास 120 रुपीज बचेगा यहाँ पे। तो मार्केट वैल्यू जो आ रही है वो 120 रुपीज आ रही है यहाँ पे। अब हमें पहला आंसर बताना है इनको। तो हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है परचेज तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो ये 29040 अपॉन 120, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, यहाँ से 5 कैरी बचेगा 050, 12 4 ज़ा 48 और फिर 2 बचेगा 4, तो 12 टू ज़ा 24। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर परचेज जो है वो 242 शेयर्स परचेज किए गए। सेकंड वाले में हम डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकाल लेंगे रुपीज में। तो जो डिविडेंड ऑन ईच शेयर आएगा यहाँ पे, तो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू यानी कि 15% ऑफ 100 रुपीज, तो ये 15 रुपीज ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर एनुअल इनकम जो निकलेगी वो नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 242 है और डिविडेंड 15 रुपीज है। फाइनली ये 15 टू द 30 3, 15 4 द 60 और 363, 6 बचेगा। ये 15 टू द 30 और 6, तो 3630 रुपीज यहाँ पे हमारा एनुअल इनकम हो जाएगा इस केस में। और जो थर्ड आंसर हमारा है परसेंटेज रिटर्न का,
परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 हो जाएगा ये। तो ये एनुअल इनकम हमारी जो आ रही है वो 3630 आ रही है। इन्वेस्टमेंट हमारा 29040 आ रहा है और इंटू 100 कर लेंगे ये। अब इसको हम जरा सा कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 363 है और ये नीचे 2904 है, तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ नीचे 3 9 27, फिर 2 कैरी बचेगा और 0, तो 3 6 18, फिर 2 कैरी बचेगा 4 और 3 8 24। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये 121 से 11 11 121, और यहाँ नीचे 11 8 88 आएगा और फिर 8 यहाँ कैरी बचेगा, फिर 11 8 88 आएगा। तो फाइनली हम ये 11 से फिर कैंसिल करेंगे तो ये 11 8 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 2 8 और 4 25 100 हो जाएगा, और फिर ये 2 1 2 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 12.5 बचेगा। तो फाइनली ये सब कैंसिल कर करा के जो हमारा ये आंसर आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट सॉरी परसेंटेज रिटर्न का जो आंसर आ रहा है वो 12.5% हमारा परसेंटेज रिटर्न होगा। 3630 ये हमारा एनुअल इनकम होगा, और नंबर ऑफ शेयर परचेज जो है वो 242 होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या दिया हुआ है, अमायन बायज शेयर एट द पार वैल्यू ऑफ ₹10। अच्छा, yielding 8% dividend at the end of a year. Find the number of share bought if he receive a dividend of ₹300। यहाँ पे कह रहे हैं एक आदमी जो है पार वैल्यू पे खरीदता है शेयर को। पार वैल्यू क्या होती है, एट पार वाली कंडीशन होती है, जहां पे ना तो हमें मार्केट वैल्यू बढ़ी होती है ना तो मार्केट वैल्यू घटी होती है। नॉर जो मार्केट वैल्यू होती है वो एज इट इज नॉमिनल वैल्यू के बराबर ही होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे एट पार नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे वो वैल्यू क्या दी हुई है, ₹10। ₹10 का जो है शेयर खरीदा गया है। डिविडेंड परसेंट जो है यहाँ पे वो 8 है। ठीक है, और एनुअल इनकम जो रिसीव हो रही है उसे वो ₹300 जो है वो एनुअल इनकम रिसीव कर रहा है। हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ शेयर बताना है कि उसने कितना परचेज किया होगा। तो हम यहाँ पे डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 8% ऑफ ₹10। तो ये 8 इंटू 10/100 हो जाएगा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 8 और 2 5 10, तो ये 4/5 हो गया। ठीक है, अब हमसे नंबर ऑफ शेयर पूछा गया, तो नंबर ऑफ शेयर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, और दूसरा होता है कि एनुअल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड, एनुअल इनकम अपॉन डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एनुअल डिविडेंड है और डिविडेंड है, तो हम क्या करते हैं यही फॉर्मूला लगा लेते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन डिविडेंड हो जाएगा ऑन ईच शेयर। ठीक है, तो एनुअल इनकम हमारी यहाँ पे ₹300 की है, और ईच शेयर पे 4/5 मिल रहे हैं। तो नीचे वाला ये 4/5 पलट जाएगा, तो ये 300
इंटू 5/4 हो जाएगा इस तरह से। 4 ऑन द 4, 4 7 द 28 और 4 5 द 20। तो ये 75 इंटू 5 यानी 5 5 द 25, 2 5 7 35 टू 37। 375 शेयर्स जो हैं वो वहां पे खरीदे जाएंगे। शेयर्स बॉट इज 375 इन नंबर्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो रहा है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। Here question is given as a man invests rupees 8800 on buying share of face value of rupees 100 each at premium of 10%. If he earns rupees 1200 at the end of year as dividend, find the number of share he has in the company and the dividend percent per share. ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट 8800 रुपीज है। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज दे रखी है। प्रीमियम परसेंट 10% है यहाँ पे। एनुअल इनकम जो है यहाँ पे दे रखी है 1200 रुपीज। हमको नंबर ऑफ शेयर बताना है और डिविडेंड परसेंट बताना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालेंगे। ये प्रीमियम वाली कंडीशन है, अबव पार वाली, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू 1 प्लस प्रीमियम परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट में। नॉमिनल वैल्यू 100 है, 1 प्लस प्रीमियम परसेंट यहाँ पे 10 है अपॉन 100। एलसीएम ले लेंगे 100 और ब्रैकेट में यहाँ पे 100 प्लस 10 अपॉन 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और मार्केट वैल्यू यहाँ पे शेयर पे आएगी वो 110 रुपीज आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, तो जो शेयर परचेज होंगे वो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 8800 रुपीज का है और मार्केट वैल्यू 110 रुपीज है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 8 द 88 और ये 0। 80 शेयर्स जो है वो बॉट होंगे बाय दैट पर्सन। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे आ चुके हैं, एक आंसर हमारा हो गया है। सेकंड आंसर के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड परसेंट के लिए। अच्छा, डिविडेंड परसेंट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन नॉमिनल वैल्यू इनटू 100। तो उसके लिए पहले हमें डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकालना होगा। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, अब यहाँ पे डिविडेंड परसेंट तो दे नहीं रखी है लेकिन एनुअल इनकम दे रखी है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, तो ये डिविडेंड ऑन ईच शेयर का फॉर्मूला हो गया दूसरा वाला। एनुअल इनकम यहाँ पे 1200 रुपए है उसकी, और जो नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं वो 80 आ रहे हैं, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। फिर 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर जो है वो 15 रुपीज है। ठीक है, तो डिविडेंड परसेंट जो होगा वो डिविडेंड अपॉन नॉमिनल वैल्यू इनटू 100 हो जाएगा। तो डिविडेंड 15 है और नॉमिनल वैल्यू 100 है और इनटू 100 ये हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये परसेंटेज में जो डिविडेंड आएगा तो 15% आएगा। ठीक है, तो पर शेयर जो है वो 15% डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14।
Now here is our question number 14, in which a man invested rupees 45,000 in 15% rupees 100 share quoted at rupees 125. When the market value of these shares rose to rupees 140, he sold some shares just enough to raise 8,400 rupees. Calculate the number of shares he still holds, the dividend due to him on these shares. ठीक है, एक आदमी था, उसने करते आ रहे हो बताते आ रहे हैं, उसने इन्वेस्ट किया 45,000, ठीक है ना। डिविडेंड परसेंट जो थी वहां पे शेयर की वो 15% थी, ठीक है ना। और नॉमिनल वैल्यू इसकी जो थी 100 रुपीज थी शेयर की, और कोटेड एट रुपीज 125, और उसने जो है मार्केट वैल्यू जो थी उसकी 125 रुपीज थी जिसपे उसने परचेज किया था। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, उसने जो नंबर ऑफ शेयर खरीदे होंगे वो होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। अभी इसने जो है इन्वेस्ट किया है 45,000 रुपीज, और इसके टाइम पे मार्केट वैल्यू है 125, तो इस पर उसने परचेज किया है। तो अब हम कैंसिल करेंगे, 525 द 125 और 5 9 द 45, और ये 30 यहाँ पे, फिर 5 5 द 25 और ये 5 1 द 5, 4 बचेगा, 5 8 द 40 और ये 2 0, फिर 5 1 द 5, 5 3 द 15 और 5 6 द 30, फिर 360 शेयर्स उसने खरीदे होंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोज टू रुपीज 140, जब यही शेयर 125 पे उसने परचेज किए थे और उसको बढ़ के 140 रुपए मार्केट वैल्यू हो गई, तो इसने कुछ शेयर बेच दिए, और इतने शेयर बेचे कि इसको 8,400 रुपीज मिल जाए, ठीक है ना। तो व्हेन मार्केट वैल्यू रोज टू 140 रुपीज, ठीक है ना, देन नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड, ठीक है, टू रेज रुपीज 8,400। तो देखिए उसने 140 रुपीज के हिसाब से उसने अपना शेयर बेचा है, और उसने कितना पैसा बनाया इससे, जो शेयर बेचे 8,400 रुपीज। तो इससे हमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर जो उसने सोल्ड किए हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो 8,400 रुपीज उसने बनाया उन शेयर को बेच के, और 140 रुपए का एक शेयर बेचा था, तो हम टोटल मनी में से 140 डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 14 1 से 14, 14 6 84 और ये 0। तो 60 शेयर उसमें से उसने क्या किए, बेच दिए 140 रुपए के साथ से। उसको जरूरत होगी कुछ पैसों की, तो उसने 60 शेयर बेच के 8,400 रुपीज जो है वो बना लिए। बाकी शेयर अभी भी उसके पास हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल ही हैव, तो कितने हो गए, 360 में से 60 जो बेचे थे वो माइनस कर देंगे, तो 300 शेयर जो है अभी भी उसके पास हैं, ठीक है। 300 शेयर अभी भी उसके पास हैं पुराने वाले। तो पहला तो उसे बताना था नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड, तो ये हमारा एक आंसर आ गया, 300 शेयर ही स्टिल होल्ड, ठीक है ना, ये एक आंसर हमारा ये हो गया। और उसके बाद अब बताना है कि द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर, अब इन बचे हुए शेयर की वजह से उसे कितना डिविडेंड मिल रहा होगा ये बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा डिविडेंड परसेंट
ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ डिविडेंड परसेंट जो थी वो 15% थी, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज। तो 15% ऑफ 100 जो है वो 15 रुपीज ही हो जाएगा। ये हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आपको करनी है लेकिन हर बार करनी है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं देना है। तो 15 रुपीज जो है डिविडेंड हमें यहाँ पे मिल रहा है एक शेयर पे। सो एनुअल डिविडेंड ड्यू टू रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? एक शेयर पे 15 रुपए मिल रहे, 15 रुपीज, और ऐसे हमारे पास 300 शेयर बचे हैं अभी भी। तो ये कितना हो गया? 15 3 45 और ये 20। तो अभी भी उसको जो है 4500 रुपीज बचे हुए शेयर की वजह से एनुअल डिविडेंड मिल रहा है। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज फिनिश्ड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें लिखा है अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹25। ठीक है। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। तो हमें कैलकुलेट करना है द डिविडेंड दैट अजय विल गेट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैज पेड ₹30 फॉर ईच शेयर। तो इतना हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर जो थे अजय के पास में 560 शेयर थे उसके पास में, जिनकी फेस वैल्यू जो थी या नॉमिनल वैल्यू जो थी वो 25 रुपीज थी। यहाँ डिविडेंड परसेंट जो डिक्लेयर किया गया है वो 9% डिक्लेयर किया गया है। हमको कैलकुलेट करना है द डिविडेंड दैट अजय विल गेट। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? डिविडेंड निकाल लेंगे, डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो ये डिविडेंड ऑन ईच शेयर जो आएगा हमारे पास में डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो ये यहाँ पे डिविडेंड परसेंट हमारा 9 है, 9% ऑफ ₹25 ये हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 25 अपॉन 100। 25 वन जा 25 4 जा 100 कैंसिल हो गया। 9/4 रुपीज ये हमारा एक शेयर पे डिविडेंड आया है। अब एनुअल डिविडेंड जो होगा वो नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो 9/4 इंटू 560, 4 on the 4, 4 4 the 16 और 0। ये 9 इंटू 140 बचेगा। तो अब यहाँ पे 9 0 0, 9 4 36, 3 9 1 9 और 3 12। तो 1260 रुपीज यहाँ पे एनुअल डिविडेंड आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। इफ अजय हैज पेड ₹30 फॉर ईच शेयर। मार्केट वैल्यू जो थी वो 30 रुपीज थी,
ठीक है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर 560 है और मार्केट वैल्यू जो है वो 30 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0, 3 6 18, 1 और 3 5 15 और 16, 16,800 रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट है। तो परसेंटेज रिटर्न हम निकालेंगे, डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो यहाँ पे एनुअल डिविडेंड 1260 है और ये 16,800 है और इंटू 100 हो जाएगा ये। तो एक जीरो से ये और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर 2 8 द 16, 2 4 द 8, फिर 2 6 द 12 और 2 3 द 6 और ये। तो 7 12 द और 7 9 द 63 और ये 0। तो 3 4 द 12 और ये 3 30 द 90 हो जाएगा। 2 2 द 4 और 2 15 द, और फिर ये 2 से 15 कैंसिल करेंगे तो 7.5। तो फाइनली जो कैलकुलेशन हमारा आएगा वो 7.5% हमारा यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न होगा। और जो मार्केट वैल्यू है, सॉरी, जो एनुअल डिविडेंड आया है वो 1260 रुपीज आया है। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हो जाएगा फाइनली।